जय धर्मेश भाइयों, मैं हरिवणा अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 29 अक्टूबर 2021 कार्तिक उरांव जयंती। कार्तिक उरांव जी आदिवासी उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किए, जिन्हें हम हृदय की गहराइयों से उन्हें प्रेम पूर्वक धन्यवाद देते हैं। वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। चालाय और धर्मेश बाबा, उन्होंने हमारे आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कार्य किए। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी को गुमला जिला के लीटाटोली गांव में हुआ। उनके पिता का नाम जगरा उरांव और माता का नाम बिरसी उरांव। उनकी पत्नी का नाम सुमति उरांव था। वो 10वीं की पढ़ाई गुमला से ही किए और 12वीं तथा इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री उन्होंने पटना से ही किया और उनके बाद ब्रिटेन चले गए। उसके बाद कुछ समय वो विदेश में ही रहे। उसके बाद 1961 ईस्वी में भारत आए और रांची के HSC में उन्होंने डिप्टी चीफ की उपाधि से दी गई उन्हें। उसके बाद उन्होंने आदिवासियों की तरफ ध्यान दिया और उन्हें मालूम चला कि आदिवासी बहुत ही कष्टमय जीवन जी रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने आदिवासियों को उत्थान के लिए राजनीति में आए। पहला चुनाव उन्होंने लोहरदगा लोकसभा से लड़ा और उन्हें पहले 1962 ईस्वी में उन्होंने ये चुनाव लड़ा और उनकी हार हुई। उसके बाद उन्होंने 1967 ईस्वी में फिर से दोबारा कांग्रेस का साथ पाकर उन्होंने लड़ाई लड़ा। इसके बाद वो विजय हुए। 3 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। भाई और बहनों, उन्हें 1968 ईस्वी में भूमि दान आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में। तब वो इसमें आदिवासियों की ज़मीन की कीमत बहुत ही कम आंकी गई थी। तब उन्हें ख्याल आया कि कहीं अगर आदिवासियों की ज़मीन हाथ से चली जाएगी तो आदिवासी भूमिहीन हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया और उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी से उन्होंने बात कर भूमि अधिनियम वापस करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत उन्होंने एक और बहुत ही अच्छा योगदान दिया हुआ था कार्तिक बाबा ने। दूसरा उनका सबसे बड़ा योगदान था 26 जनवरी 1980 को संविधान में आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने का अवधि चल रहा था। तब उन्होंने कार्तिक उरांव जी ने ही इस अवधि को बढ़ाने के लिए प्रयास किया और ये अवधि आज भी कायम है, जिसके तहत हम आदिवासी भाई बहन इस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और हम उसका फ़ायदा ले रहे हैं, जिसका हम कार्तिक उरांव बाबा की आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें काला हीरा भी कहा जाता था और उन्हें कार्तिक बाबा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में वो बहुत ही प्रचलित हैं और उन्हीं के नाम से गुमला में कार्तिक उरांव कॉलेज का नाम रखा गया, जहां अभी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। इसी के साथ मैं हरि उरांव इस वक्ता को बंद करता हूं और जहां कहीं भी कार्तिक बाबा हों उनकी आत्मा, उन्हें मैं नम्र और हृदय की गहराइयों से उन्हें प्रणाम करता हूं।
जय धर्म, जय जोहार।